रोड के किनारे मस्जिद थी। एक अल्लाह वालों का गुजर हुआ तो सोचा कि टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है तो पूछा कि भाई जमात हो गई? तो बैठा हुआ आदमी बोला कि जमात नहीं होती इस मस्जिद में। जमात नहीं होती? क्यों नहीं होती? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहाँ से होगी। बोला तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम खाली अजान देते हैं, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। बोला अच्छा, कितने घरों की आबादी है? बोला 200 घर है। बोला कोई नहीं आता? बोला कि हजरत उन लोगों के पास फुर्सतें नहीं है। बोलता हम लोगों के पास फुर्सत नहीं है, अब अकेले अजान दिए, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग टका देंगे। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। इन्होंने कहा कि ऐसा करो दोबारा अजान दो तुम। बोला हजरत क्या बोल रहे हैं? ये एक बात दादली से। बोला फिर उठाओ। ये बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर से, किसी का हाथ में डंडा है, किसी का हाथ में लट्ठी है, मस्जिद में घुस गया। वो मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार कहीं अजान होती है एक वक्त में मस्जिद में, एक ही मस्जिद में? तो अल्लाह वाले सारे मोहल्ले वाले को बोला कि बैठो, पहले बैठो, ये अजान मैंने दिलवाई, बैठो। बैठ गए। कहा कि ये बताओ पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुन लाल की घरों में चला ली। आए कहनी नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? दोबारा जब अजान हुई लड़ने के लिए आ गए। लड़कता का देखो कितना जीरा। इमाम से लड़ने आ गया, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आया, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। एक आलिम साहब ने जुमे में तकरीर किया, मेहमान आलिम था। अब वो गांव में मेहमानी करने आए थे तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। तो बेचारे खड़े होके बयान कर दिए और सूद के बारे में बयान किया कि भाई सूद खाने वाला ओ अल्लाह का मुजरिम है। सूद खाने वाला ऐसा है जैसे यूं पता चले कि वो अल्लाह कह रहा है कि सूद खाने वाला वो हमसे जंग कर रहा है। सूद खाने वाला, अल्लाह ने कहा है कि जो सूद खाएगा हमसे, हमारे रसूल से ये जंग है। और सूद खाने वालों के 70 गुनाह है, उसमें सबसे छोटा गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है, सबसे छोटा गुनाह, सबसे लास्ट वाला गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा जैसे अपनी मां से ज़िना किया। तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई। वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले तो 2-3 आदमी उसको घेर लिया। बोला सुनिए घर कहाँ जान तोरा? बोला हमारा घर, बोला हमारा घर बहुत दूर में है। क्या है कोई बात? बोला आइंदा के बात अगर ये मस्जिद में नजर आ गए तो पहले तो रिजवान पर। तो बाद में पता चला कि वो सूदखोर था, उसको ये बात बुरी लग गई। सूद के बारे में ये बोला है, सूद के बारे में ये तकरीर किया है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता है। अल्लाह का जो अटल फैसला है वो फैसला होकर रहेगा। मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, और चलते चलते बता दूं, इसलिए कि 17 साल इमामत मैंने किया, पता ना है। अभी इस महंगाई के जमाने में 3 चीज सस्ती है, बाकी सब चीज महंगी है। महंगाई है कि नहीं है? 500 रुपया लीजिए, जाइए ये चौक, कौन चौक कहता है इसको? कलियागंज चौक जाइए, 2 किलो 3 किलो आलू लीजिए, 1 किलो बैगन लीजिए, 1 किलो गोभी लीजिए और कुर्बान जाइए, पैसा खत्म। धनिया की रंग लो, धनिया रहेगी और कुर्बान जाओ, धनिया नहीं लगे जो फुटकी में जिंदा नहीं रहे। अब ये 10 टकिया आएगा कहाँ से? इतनी महंगाई है। रांची का जलसा करके बिहार आना था तो ये लगा, तो अब कैसे क्या होगा? तो एक आदमी से पूछे कि भाई शौचालय है इधर? शौचालय, टॉयलेट, अरे जानते हैं ना टॉयलेट, शौचालय, बाथरूम। तो बोला कि ये बस स्टैंड में है, बस स्टैंड में।
तो गाड़ी घुसी वहां पर, तो बस स्टैंड गए तो देखे शौचालय लिखा हुआ, टॉयलेट शौचालय। गए तो एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा रहता है पैसा लेने के लिए, रहता है ना। तो हमने कहा कि वो बोला कि क्या करना मौलवी साहब, डबल ना सिंगल? हम बोले सिंगल। बोला 5 टका लगेगा। हमने कहा ले लीजिए। तो उसको 10 का नोट हम दिए, निकाल के 10 का नोट दे दिए। हम चले गए वहां से इस्तंजा करके। हम जब निकले तो हाथ धो लिए, पूछे तो हमको 5 टका हमको लेना है ना। तो उसके पास गए, हम बोले कि 5 टकिया दे दीजिए हमको। तो वो बक्सा खोला तो 5 टकिया नजर नहीं आया। बोला कि मौलवी साहब नहीं है छुट्टा। तो हम बोले तब कैसे होगा? बोला कि एक बार और कर लीजिए। कैसा आदमी है भाई? इतनी महंगाई का जमाना है, दौर है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में 3 चीजें सस्ती है। 3 चीजें। पहली चीज मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता। और कितनी तनख्वाह? 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, ज्यादा 10,000। ये तो बहुत हो गया। क्या मुफ्ती मुश्ताक साहब, 6,000, 7,000 मुसलमानों ओ कुर्बान जाओ। एक इमाम साहब ने कहा सदर साहब को, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये हम तनख्वाह बढ़ा था, छोटो छोटो बच्चा है, 7 बच्चा था। इमाम सेक्रेटरी साहब कल की कन इतना बच्चा पैदा कर हमें कल तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, वही 6,000 मिलेगा। रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। हम ढेर इमाम मिली बेचारे, अब सोचे कहाँ जाए, रह गए। और कुर्बान जाओ। और सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं लग रही है। तो सेक्रेटरी साहब इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये देखिए जुमा के नमाज में ना, जुमा की नमाज के बाद में दुआ कर दीजिएगा, मेरा बेटा बहुत पढ़कर आया, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इस दुआ कर दीजिएगा। तो बोले हजरत एकदम दुआ कर देंगे। सेक्रेटरी साहब बोले दुआ ना हो, सदर साहब बोले दुआ ना हो, खजांची साहब बोले दुआ ना हो, ऐसा हो सकता है? इमाम साहब सलाम फेरे और सारे लोगों से कहा भाई दुआ मांग रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारा सेक्रेटरी साहब का बेटा बाहर से पढ़कर आया है, या अल्लाह नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब खड़ा हो गया, कौन दुआ कहलाती? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद का इमाम रोएगा, पूरा मोहल्ला रोएगा। लिख लीजिए, मस्जिद का इमाम की बीवी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बीवी है कि नहीं है? मस्जिद का इमाम की बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। मेरी बीवी दिल्ली घूमे, अब मस्जिद का इमाम का बीवी अररिया भी ना घूमे। मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का मस्जिद का बच्चा पापड़ भी नहीं खाए। आप क्या समझते हो? ये 6,000, 7,000, 10,000 रुपए देकर आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, जिसके पीछे जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अल्लाह के अज़ाब से डरो। इमाम को, मस्जिद के इमाम को खुश रखो। मस्जिद के इमाम का दिल खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम कौन है? सरदार है, ये पूरे मोहल्ले का सरदार है।
जिसके पीछे आप सिर्फ जाकर नीयत बांध लेते हैं। बस इमाम साहब ने अल्लाह, बस खामोश, आप खामोश हैं, सना पढ़कर खामोश हैं, सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम साहब पढ़े और कुर्बान जाओ, सारे नमाजों की जिम्मेदारी इमाम ले। है तनख्वाह कुछ नहीं। अभी इस महंगाई के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। 20 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हम लोग क्या देते हैं इस पर गौर कीजिएगा। खासकर जो सेक्रेटरी, मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, खजांची हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदारा इस पर गौर कीजिएगा। इमाम के दिलों के अंदर में भी ख्वाहिश है, ये भी तो एक इंसान है, फरिश्ता नहीं ना भाई। इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, इनके भी जरूरियात हैं, इनके घर में भी बीमारी आती है, बहुत सारी बातें हैं। तो इमाम मस्जिद का इमाम रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तो मेरा कहना यही था कि जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा सारा बच्चा, ये अल्लाह, ये नया साल का पहला दिन है, या अल्लाह पहली तारीख है, या अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान ये अल्लाह यहाँ पर हाजिर हुआ है इस नीयत से कि यहाँ पर दीन की बात सुनेंगे। या अल्लाह नमाजों के लिए मैंने इनके हाथों को उठाया है, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले जरा। मस्जिद जा रही है, मस्जिदें टूट रही है, आपको पता नहीं है। बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? अरे बोलो भाई, बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद टूट गई, और वो टूट गई क्या, वो तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई, और कई मस्जिद अभी टारगेट में है। कई मस्जिदें, अब वो कितनी मस्जिदें, कम से कम 200 बड़ी बड़ी मस्जिदें टारगेट में है कि इन मस्जिदों को तोड़ना है, इन मस्जिदों को ताला लॉक कर देना। और कई मस्जिदों में तो ताला लॉक हो भी गए हैं, उसका केस चल रहा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरा घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह, अरे जोर से बोलो भाई, अल्लाह घर को आबाद करेगा। मस्जिद आबाद रहेगी, अल्लाह मोहल्ले को आबाद रखेगा। मस्जिद को आप आबाद करोगे, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? मुश्ताक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये पैंट पहना बच्चा, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पैंट का पोषण ठीक नहीं है। ये बच्चे का जज्बा देखिए, गले का चैन खोलकर मेरे हाथों में दे दिया। अभी तो चंदा हमने शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह बेटा तुमने चांदी का चैन दिया है अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह तुम्हें सोने का कंगन पहनाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह का वादा है, हर जन्नती को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। अब वो कंगन कैसा होगा, कहाँ तक होगा, कितना होगा, मोटा मोटा कंगन होगा, हर जन्नती को अल्लाह पहनाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्लाह सोने का बड़ा बड़ा मटका
कंगन पहनाएगा, हर जन्नती को पहनाएगा, हर जन्नती को पहनाएगा, हर जवान को पहनाएगा, बूढ़े लोगों को नहीं पहनाएगा। बूढ़े लोगों को चचा चचा देख रहे हैं कि बाप हम आदमी कहाँ जो। हाँ तो नहीं, ये बूढ़े नहीं रहेंगे, बूढ़े नहीं रहेंगे, ये भी जवान बन जाएंगे। हे जन्नत में सब जवान रहेगा, सब जवान रहेगा, सब जवान रहेगा। सबकी उम्र 33 साल, और कुर्बान जाओ, सबकी उम्र 33 साल, 33 साल, 33 ईयर्स, 33 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान होगा। और कुर्बान जाओ, लंबा कितना होगा? 60 हाथ। बोले वाह, कितना होगा? 60 हाथ लंबा होगा, 60 हाथ। अब बीवी रहती छोटो, मर्द रहती 60 हाथ, तो मोगी कहाँ थी? तो बात ये भी है ना, मान के हम 60 हाथ का हो गए तो मेरी बीवी तो वो ठुकने तक रहेगी। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी वो कद अता फरमाएगा, उसे भी वो कद अता करेगा अल्लाह, वो भी 60 हाथ की होगी। कुर्बान जाओ। अच्छा, बहुत सारे नौजवान वो सोच रहे होंगे कि जन्नत में तो हम जबे करेंगे, खाली मोगी नहीं जाए, बीवी जन्नत में ना जाए, लेकिन ये तुम्हारी सोच है, इसको निकाल दो। दुनिया में जो बीवी है जन्नत में भी वही रहेगी। बोला वही पीछा नहीं छोड़ती, जन्नत में भी वो रहेगी। और कुर्बान जाइए, लेकिन 70 हूरें मिलेंगी। हर मर्दों को कितनी हूरें मिलेगी? 70 हूरें मिलेगी। तो अब आप सोचोगे कि जब 70 हूर छिके जी तो कौन जरूरत है? जब 70 हूर यहाँ है तो बीवी की क्या जरूरत है? तो सुनो, उन 70 हूरों की वो सरदार होगी। हाँ, वो सरदार होगी। वहां भी उंगली ना चेतो, लेकिन वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। वहां जलन नहीं, वहां जलन नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं। और कुर्बान जाओ, वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। यहाँ सौतीन में है ना भाई, अरे सौतीन है। एक नौजवान शादीशुदा था, अब दूसरी शादी के लिए बजिद था। लोगों ने मना किया, बेटा बिहार मत करे, दूसरा बिहार मत करे, बहुत झमेला। बोले कर, वो करे, जो कर लिया। अब वो बीवी आई, अब बीवी आई, पहले से बीवी थी दूसरी बीवी आ गई। और कुर्बान जाइए, जब खिदमत करने का मौका है, एक बीवी बोली थी एकटा पैर ते दाबे, एकटा पैर हम में दाबे, हिस्सा कर ली दोनों, एक पैर एक बीवी दाबे, एक पैर एक बीवी दाबे। और कुर्बान जाइए, कुछ दिनों के बाद छोटी बीवी मैके चली गई कि हम 2-4 दिन नहीं आएंगे, वो चली गई। अब बड़ी बीवी अब देखे का अपने हिस्से का पैर वो दबा रही है, दबा दी। बोले सुता, हम सुतल जैसे, अरे हेटा पैर दबा दे। बोले ओकर पैर हमें देवी बीवी, बोले ओकर पैर जी हमरो पैर। बोले ना ओकरो हिस्सा करो जी, ओकरो हिस्सा करो, पैर हमें नहीं देवी। तो शोहर को गुस्सा आया, बोला कि अकल की अंधी, तुमको अकल नहीं है, इतना तुम्हारे दिल में गुस्सा है? बस बीवी को इतना कहना था, गुस्सा से उठी गई अंदर, आन के समाट, अब उठा पैर में मार के समाट, पैर की हड्डी तोड़ दी। अररिया हॉस्पिटल में भर्ती, प्लास्टर करके घर आया। 2 दिन के बाद वो छोटी बीवी आई, देखा प्लास्टर, पूछल के की बिलन पर? बोला अरे कुछ मत, बोले थे की बिला, छोड़े कुछ। बोले ना कोई बात है जरूर, क्या मार कौन तोरा गिर रहा, कौन सी बिलन? तो शोहर ने बताया कि देखो ऐसी सी बात है, वो सिर्फ पैर दबाने के लिए बोले। अब वो गुस्से से उठी, मारी समाट, पैर तोड़ दी कि हम उसका हिस्सा का पैर दबाएंगे। तो ये बीवी बोली ओ एकटा गुस्सा वह सोतनी थी, हमरा गुस्सा नहीं था, वो गिलियान के समाट दूसरों पैर मार के पैर तोड़ खत्म। दूसरा पैर भी खत्म, दूसरी ब्याह करते रहो, शादी करते रहो। नौजवानों तो कहने के मेरे घर से जन्नत में हसद नहीं, कीना नहीं, और बुग़्ज़ नहीं होगा, और वहां नफरत नहीं होगी। और जन्नत की बाहर है, सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफा चट, क्लीन चिट, हैंडसम, एकदम हैंडसम, ब्यूटीफुल।
दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं होगी। अजय जाओ कुर्बान जाओ, ओ हो वहां का खाने का निजाम का क्या कहना। अल मुख्तसर जन्नत में बाहर ही बाहर है, जन्नत में मजे ही मजे हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया जगह दिल लगाने की नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीगा नहीं है, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, ना जाने ये आंख कब बंद हो जाए, ये धड़कन कब रुक जाए और ये सांसें कब रुक जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए लगे हाथ मेरे बच्चों नौजवानों, जितना हो सके नेकी बटोरना है बटोर लो, वहां घर बना लो। कहाँ घर बना लो? अरे जल्दी बोलो ना भाई, कहाँ घर बना लो? वहां घर बनाओ जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया में कितने साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, अगुगर नहीं थी। अब आगे गाड़ी नहीं जाएगी, ये लास्ट है, लास्ट है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, वहां कितने साल रहना है? 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरब साल नहीं, खरब साल नहीं, ओ अरबों खरबों हमेशा वही रहना है। तो जब हमेशा वही रहना है तो वहां घर बनाना होगा ना भाई। अब भाई घर बनाना होगा ना, अरे बोलिए ना भाई, घर बनाना होगा ना। तो सुनो, माशाल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा। हाँ, तो माशाल्लाह अल्लाह का वादा पक्का है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। मुसलमानों नौजवानों, ये छत ढलाई है। अभी 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 बेगूसराय की जलसे में था, तो एक नौजवान आया, मैंने 10,000 से चंदा शुरू किया था, मस्जिद का जलसा था। उन्होंने कहा कि हजरत मेरे तरफ से 1 लाख रुपए। बड़ी खुशी हुई, हम मुसाफा किया, मैंने दुआएं दी। मैंने कहा कि बाबू शादी किए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा कि बेटा अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी नहीं गिर जाएगी? बोला 1 लाख मौगी ना मौसी। हमने कहा माशाअल्लाह। हमने कहा माँ बाप है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। हमने कहा कि माँ बाप? बोला 1 लाख मियाँ के नाम से, 1 लाख बाबा के नाम से। कितना हुआ? 4 लाख। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वाले वही थे, उन लोगों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। तो नौजवान बोला कि जितना खर्चा होगा हम मैं अकेले अदा करूँगा। हाय हाय, इसी महीने का जलसा है बेगूसराय का, और कुर्बान जाओ अकेला वो नौजवान कहा कि जितना खर्चा होगा इंशाल्लाह सारा खर्चा हम करेंगे और मस्जिद को बनाएंगे, और कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह का घर बना दो। देखो पैसा तो खर्च हो जाएगा, आप चाहे यहाँ पैसा दें या ना दें, पैसा घर में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च होगा, हाट बाजार में खर्च हो जाएगा। यहाँ खर्चा नहीं कीजिएगा, किशनगंज में हो जाएगा, अररिया में हो जाएगा। और कुर्बान जाओ यहाँ खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा, केस मुकदमा में कहीं ना कहीं कैसे पैसा का काम है खर्च होना। आप नहीं खर्च करोगे मर जाओगे, आपका बेटा खर्चा कर देगा। बोले बात सही गलत है? बेटा खर्चा करेगा, बाबा मर ले, बेटा खर्च कर देगा, बीबी खर्च कर देगी। कुर्बान जाओ, मुबारक है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह का घर बना दे। अल्लाह मेरा घर जन्नत में बना दे। इतना बड़ा मजमा है, अपने हाथों को उठाइए, इंशाल्लाह कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे, इंशाल्लाह मैं उसके लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। छत ढलाई है, मस्जिद की छत ढलाई है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। देखिए मैं कम से सवाल करूंगा आपसे, कम हम मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो भोलानी में जलसा था, 25 तारीख को भोलानी, ये सिक्टी भोलानी में जलसा था, और कुर्बानी मदरसे का जलसा था। अल्लाह अकबर कबीरा। देने वाला मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 50 हज़ार रुपए दिए। जब लास्ट मेरी तकरीर हुई तो एक डॉक्टर इब्राहिम साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हजरत इस मदरसे को हम 2 कट्ठा जमीन हम ताउन करना चाहते हैं।
दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इस जमीन को कबूल फरमा ले। 2 कट्ठा जमीन, और जिस जमीन की कीमत पता चला ये कि कम से कम 30 लाख रुपए। यही भोला नहीं, अररिया जिला में। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए और कुर्बान जाइए। देखो कुर्बे क़यामत, जब क़यामत आएगी, अल्लाह हजरत जिब्राइल को हुक्म देगा, जिब्राइल जाओ सारी दुनिया की मस्जिदों को उठाओ, सारी दुनिया की मस्जिदों को उठाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम सारी जमीन के छोटी बड़ी जितनी मस्जिद है सबको अपने पैरों में उठाएंगे, उखाड़ लेंगे जमीन से और ले जाकर खाने काबा में मिला देंगे। कहाँ मिलाएंगे? अरे जोर से बोलो भाई। खाने काबा में मिला देंगे। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, मस्जिद चली जाए खाने काबा में, खाने काबा को उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? जन्नत में। पैसा जन्नत में जाएगा, आप कहाँ जाइएगा?